टेलीग्राम ऐप को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने केंद्र सरकार के उस आदेश को बरकरार रखा है जिसके तहत भारत में टेलीग्राम प्लेटफॉर्म पर 22 जून तक प्रतिबंध लगाया गया है। हाई कोर्ट ने टेलीग्राम की ओर से दायर याचिका को खारिज करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने ये फैसला बिना विचार किए नहीं लिया था और इसके पीछे उचित आधार मौजूद है। जस्टिस तेजस करिया की बेंच ने अपने फैसले में कहा कि केंद्र सरकार का आदेश सही आधार पर जारी किया गया है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम IT एक्ट की धारा 69A के तहत किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ब्लॉक करने की शक्ति सरकार के पास है। इसी प्रावधान के तहत केंद्र सरकार ने टेलीग्राम पर अस्थायी प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। केंद्र सरकार ने 21 जून को होने वाली नीट UG 2026 की दोबारा परीक्षा से पहले टेलीग्राम पर 22 जून तक बैन लगाया था। सरकार का कहना है कि प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल परीक्षा से जुड़ी संगठित धोखाधड़ी और पेपर लीक नेटवर्क द्वारा किया जा रहा है। इसी आधार पर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने IT एक्ट की धारा 69A के तहत निर्देश जारी करते हुए भारत में टेलीग्राम की पहुंच को स्थायी रूप से प्रतिबंधित कर दिया। टेलीग्राम ने इस फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। गुरुवार को मामले की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें रखी, जिसके बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया। बाद में कोर्ट ने टेलीग्राम की याचिका को खारिज करते हुए केंद्र सरकार के आदेश को सही ठहराया। सुनवाई के दौरान जस्टिस तेजस करिया ने केंद्र सरकार के वकील से कई महत्वपूर्ण सवाल भी पूछे। अदालत ने कहा कि क्या कुछ नागरिकों की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए 15 करोड़ उपयोगकर्ताओं के अधिकारों को सीमित किया जा सकता है। कोर्ट ने यह भी सवाल उठाया कि क्या किसी परीक्षा के लिए इतने बड़े प्लेटफॉर्म के सभी उपयोगकर्ताओं की आवाज को दबाया जाना उचित है। वहीं टेलीग्राम की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुव मेहता ने सरकार के कदम पर सवाल उठाए। अदालत ने उनकी दलीलों का जिक्र करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता यह तर्क दे रहा है कि यह कोई आपातकालीन स्थिति नहीं थी और सरकार की शक्ति के स्वरूप पर सवाल उठाया जा रहा है। साथ ही ये भी कहा गया कि यदि कोई आपत्तिजनक जानकारी है तो उसे ब्लॉक किया जा सकता है, लेकिन पूरे प्लेटफॉर्म को प्रतिबंध करना उचित नहीं है। दूसरी ओर केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने प्रतिबंध का बचाव किया। उन्होंने अदालत को बताया कि ब्लॉकिंग आदेश सभी निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करते हुए जारी किया गया था। उन्होंने कहा कि बाद में कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली एक समिति ने भी इस आदेश की समीक्षा की थी। सरकार के अनुसार उसके पास ऐसे पर्याप्त तथ्य और सामग्री मौजूद है जो परीक्षा में गड़बड़ी के लिए टेलीग्राम के दुरुपयोग की ओर संकेत करते हैं। केंद्र सरकार ने सुनवाई के दौरान ये भी दावा किया कि टेलीग्राम का इस्तेमाल आतंकवाद, साइबर अपराध और ड्रग तस्करी जैसी गतिविधियों में किया जा रहा है। सरकार ने अदालत से कहा कि यह इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म अपराधियों को जोड़ने और उनकी गैर कानूनी गतिविधियों को बढ़ावा देने का माध्यम बनता जा रहा है। सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार के फैसले को वैध मानते हुए टेलीग्राम की याचिका खारिज कर दी। इसके साथ ही भारत में टेलीग्राम पर लगाया गया प्रतिबंध 22 जून तक जारी रहेगा। फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।